पांडे सर, वेलकम। स्वागत है एकम आश्रम सेवा समिति संस्था द्वारा चलाया गया योजना में। सर वेलकम। थैंक यू वेरी मच विनोद सर। थैंक यू। दोस्तों, हमारे जितने भी मित्र आज के इस मीटिंग को देख रहे हैं, दोस्तों यह मीटिंग यूट्यूब पे भी रिकॉर्डेड है। तो आप अगर चैनल पे नए व्यूअर हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन हिट कर दें, ऑल पे क्लिक करके लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा। जी सर, पर पहुंच रही है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, शाम का 8 बजते ही जो है एक अलग एनर्जी, एक अलग ऊर्जा जो है प्राप्त करने का समय होता है। क्योंकि जब हम पूरे दिन फील्ड में रहते हैं, जब हम एक आदमी, दो आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी से मिलते हैं, तो 10 आदमी जितना हम इनर्जेटिक होके सुबह में निकले रहते हैं, सीखो सिखाओ और पैसा कमाओ के उस प्लेटफॉर्म से रुखसत लेने के बाद जब हम फील्ड में वर्क करने के लिए, तो पूरे दिन में हमारे उस पॉजिटिव वेव को लोग निचोड़ लेते हैं। शाम होते होते उदासी होने लगती है। तो दोस्तों, उदास नहीं होना है। अब वह प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है जहां की आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मंच पे आए हुए जितने भी हमारे वॉलेंटियर्स हैं, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्त, यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अलग बात है, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप लोग पीछे से भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन लाइव का आनंद लाइव में ही आता है। क्योंकि अगर मन में कोई सवाल आया तो हम एट ए टाइम पूछ सकते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग, कल का मीटिंग हुआ, दक्ष साहब ने मीटिंग किया, बहुत शानदार जानदार मीटिंग रहा। लेकिन एक ही दिन अगर हम ये सोच लेंगे ना कि 20 लेवल का हमको लक्ष्य प्राप्त करना है, इम्पॉसिबल। लेकिन पिछले 2 महीने में 5 लेवल अचीव करने वाले कर लिए, छठा लेवल, 7वें लेवल तक भी लोग पहुंचना चालू कर दिए हैं। जरूरत होगा तो मैं आप लोगों को साक्ष्य भी दिखा सकता हूं। अब रहा बात ये कि आखिर हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, यहाँ पे करना क्या है और कैसे करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम और हमारी फैमिली ये सिक्योर्ड हो जाए। आज मीटिंग के आखिरी में एक ऐलान भी करूंगा। उस ऐलान को खुद तक नहीं रखना है, अपने आखिरी पंक्ति में आए हुए वॉलेंटियर्स तक उस ऐलान को पहुंचाने की जरूरत है, जो कि मेरा मानना है कि आप लोगों के बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारा और आपका जो ये प्रोजेक्ट है, एकम आश्रम सेवा समिति के माध्यम से मिला हुआ है, जो कि 2014 से ये एनजीओ हमारे आपके बीच में है। लेकिन पिछले 2 महीने से जो प्रोजेक्ट आया हुआ है, इस प्रोजेक्ट के तहत मेडिकल इमरजेंसी पूरे परिवार का और बेटी की शादी अपने एकम आश्रम सेवा समिति के इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए वॉलेंटियर्स के माध्यम से हमको आपको कैसे प्राप्त हो रहा है, इसका एक एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा। जब से स्टार्ट हुआ है तब से 2 फैमिली जो है कि इससे लाभान्वित हो चुकी है। दोस्तों, एकम आश्रम सेवा समिति का जो ये लाभ लेने का प्रोसेस है, ये बहुत जल्द वर्क चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, आपके वॉलेट पर जो आया हुआ है ना, जैसे ही हम लोग खोलते हैं डैशबोर्ड पे 0 to 1 लाख डोनेशन देने का ही वो ऑप्शन है, उस पे काम चल रहा है। जिस दिन उसका वर्क कंप्लीट हो जा रहा है, फिर जितने भी दोस्तों ने डोनेशन दिया हुआ है सबकी एंट्री वहां से हो जाएगी, जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा कि किसने किसने डोनेशन दिया है, और उसका साक्ष्य मंगा करके टैली भी कर लिया जाएगा। इससे क्या होगा कि आने वाले समय में केवल एक जगह से एक क्लिक में मालूम चल जाएगा कि किसने डोनेशन दिया है और किसने डोनेशन नहीं दिया है। दोस्तों, कहा जाता है अपने वहां एक ठो ठेठ में भाषा, ठेठ में, कि 100 की लाठी एक का बोझा हो जाता है। मतलब कि अगर थोड़ा थोड़ा अनुदान दिए हम लोग अपने
वरुण भाई को, राहुल वरुण को बहुत अच्छा उनको मदद मिल गया इस संस्था के माध्यम से। वैसे ही गोपाल जी मिश्रा सर को भी थोड़ा थोड़ा ही मदद दिया गया, अच्छा ही मदद मिला। कम्युनिटी कम है, कम बेनिफिट मिलेगा, कल को कम्युनिटी बढ़ेगी, बेनिफिट भी बढ़ेगा। दोस्तों, हम और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा और आपका ये प्रोजेक्ट 12 लेवल तक जो है INR में चलता है, लेकिन 12 लेवल में देख करके कि 33 करोड़ आने वाला है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये 33 करोड़ प्लस का जो इनकम है ना, जिस दिन 12वें लेवल पे आप पहुंच जाते हैं, उसके अगले महीने में 33 करोड़ कंफर्म है कि आपको आ जाता है, और 12 लेवल पहुंचते पहुंचते 2 4 5 10 करोड़ तो आप कमा ही चुके हैं। अब रहा बात की करना क्या है और कैसे करना है, तो यहां पर भी एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। एक दुकानदार सोचा कि हमें दुकान करना है, और अपने क्षमता के हिसाब से जो है वो सोचा कि सबसे अच्छा है सब्जी की दुकान की जाए। एक सब्जी वाले के पास हम जाते हैं, वो केवल एक सब्जी लेके बैठ जाए, आलू हो या प्याज हो या टमाटर हो या मिर्चा हो या लहसुन हो। ये इसलिए सब्जी की बात मैं कर रहा हूं क्योंकि सब्जी के बिना किसी का काम चलने वाला नहीं है, और ऐसा कोई नहीं यहाँ मंच पे बैठा होगा जो कि कभी ना कभी सब्जी ना खरीदा होगा। दोस्त, जब हम किसी दुकान पे जाते हैं और जिस दुकान पे ज्यादा मटेरियल होता है कि उसने आलू भी रख रखे हैं, प्याज भी रख रखे हैं, हरा सब्जी भी रखा है, गोभी, टमाटर, बैगन, हरा मिर्चा, नींबू, धनिया पत्ता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो हम ज्यादा पसंद क्या करते हैं, चलते हैं उसके वहां एक ही जगह से जो है कि सारे सब्जी हम लेके चले आएंगे, और एक बंदा है कि पार्टिकुलर केवल एक सब्जी लेके बैठा हुआ है। तो ये तो फैक्ट है ना कि जो एक सब्जी लेके बैठा हुआ है, जिसको जरूरत होगा उसका वही केवल वहां पहुंचेगा, और जिसके यहाँ अगर कई वेराइटी है तो फैक्ट है कि उसके वहां कोई भी पहुंचेगा तो सभी वेराइटी में से कुछ ना कुछ माल उठाएगा। अब ये कहानी सुनाने के पीछे वजह क्या है, जिसके पास ज्यादा दुकान है यानी कि ज्यादा मटेरियल है उसका ज्यादा सेल आउट होगा, और जिसके पास एक ही मटेरियल है उसका सेल भी कम ही रहेगा। क्योंकि हो सकता है कि जिसने ज्यादा मटेरियल रखा हुआ है, एक वाले के एक बंदा जो सामान रखा हुआ वह सामान भी वो रखा होगा, तो जो आदमी वहां खड़ा होगा वह सामान भी वहीं से खरीद लेगा, तो शायद उसके वहां पहुंचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये बात बताने के पीछे वजह यह है कि हम लोगों का जो ये आप लोग लेबल देखते हो, आप यहाँ पे हैं और ये 250 का लेबल है, यह आपका एक दुकान हो गया। 2 ज्वाइनिंग के बाद ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइनिंग नहीं कर सकते हैं, आप इसके बाद भी ज्वाइनिंग करने के लिए फ्री है, जितना चाहे उतना ज्वाइनिंग आप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और एक्टिवेशन के बाद आपकी यह एक दुकान आपने खोला है। दूसरी दुकान आपकी होती है ये 400 रुपए के अमाउंट का। ये कौन सा अमाउंट हो गया, ये कौन सा दुकान हो गया, ये दूसरा दुकान हो गया। और ये 250 का जो है ये पहला दुकान हो गया। ये 800 का है, गलत मैं लिख रहा हूं, नीचे से लिखना था, मैं ऊपर से लिख रहा हूं। सपोज करें आज की डेट में जितने भी मित्र आए हुए हैं, लगभग कोई 800 पे है, कोई 1600 पे है, कोई 3200 पे है, कोई 400 पे है, और नया जो आएगा वो यहां पर 250 से आएगा। राइट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। जो ये 250 पे आएगा, ये बंदा जब 400 का अपग्रेड लगाएगा तो 400 का पेमेंट इनको मिलेगा ना। अगर ये सोच रहा है कि नहीं हमको दूसरी दुकान भी खोल लेनी है, तो ये बंदा जब यहाँ पे किसी की को 800 रुपए देता है, अगर इसी बंदे से हम 1600 करवाते हैं, तो अब सोचिए यहां से आपका ही टीम चल रहा है, यहाँ पे ये बंदा आया 250 दिया इनको 250,
400 दिया इनको, 800 दे रहा है इनको, और 1600 दे रहा है इनको, और 3200 रुपया दे रहा है इनको। अगर हम किसी से चर्चा कर रहे हैं अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में और उससे हम ये बोलते हैं कि आप आ गए हो, आपको प्रोजेक्ट समझ में आ रहा है और ये मेडिकल इमरजेंसी और बेटी की शादी का अगर थोड़ा बहुत ही सही सपोर्ट चाहिए संस्था के माध्यम से, तो आप एक काम करो, आप जो है कि अपना 5 दुकान खोल लो। अब यह बंदा जो आया, ये 250 इनको दे दिया, 400 इनको दे दिया, 800 इनको, 1600 इनको और 3200 इनको। ये पांचों 5 वेराइटी है, ठीक उसी सब्जी के दुकान की तरह, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब इनके नीचे जो ये बंदा आ रहा है, ये बंदा जब यहां से पेमेंट देना चालू करेगा तो इनको देगा 250, इनको देगा 400, इनको देगा 800, इनको देगा 1600, इनको देगा 3200। और ठीक इसी तर्ज पे अगर ये और नीचे जाते हैं और काम करते हैं और ये फिर किसी को लेके आते हैं, तो यहां से यह बंदा जब स्टार्ट करेगा तो 250 इनको देगा, 400 इनको देगा, 800 इनको देगा, 1600 इनको देगा, 3200 इनको देगा। और फैक्ट है कि जो 3200 पाएगा 4 पेमेंट पाने के साथ ही साथ वो 6400 भी करेगा और 9600 भी करेगा, क्योंकि 4 लिंक आने के बाद पॉपअप लग जाता है। तो हम लोग क्यों ना ऐसा कोशिश करें कि जहां पे हम बैठ रहे हैं, अगर बंदा सक्षम है तो हम उस बंदे के साथ चर्चा करते हुए जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम दुकान हम खुलवा दिए रहेंगे। उस हिसाब से क्या होगा कि जब नीचे लोग आ रहे हैं और उनकी भी दुकानें खुल रही हैं, तो वैसे कंडीशन में अगर ये बंदा जो यहाँ आया था, ये अगर 250, 400, 800, 1600, 3200 का दुकान खोल लिया है, वैसे कंडीशन में अगर इसके साइड में नीचे यहाँ कोई आ रहा है, तो जब 250 ये करेगा तो इनको चला गया, 400 किया तो इनको चला गया, 800 किया तो इनको चला गया, 1600 किया तो इसको मिला ना जी, 3200 करेगा तो फिर इनको मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से जब नीचे काम बढ़ता है तो ये नीचे लेवल पे जो है कि प्रॉपर वे में आगे बढ़ता है। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि उसके वहां से एक आदमी यहाँ है तो इसके लेफ्ट राइट 2 आदमी आए, 2 के नीचे ये 4 लोग आए, ये 400 का पेमेंट कर देंगे क्योंकि इसने 400 वाली दुकान खोल के बैठा हुआ है। अब इनके नीचे जो लोग आ रहे हैं ये 800 करेंगे ही करेंगे ना, क्योंकि आप टारगेट कर लिए हैं कि हम जब फील्ड में निकलेंगे तो अपने उस दोस्त को मेडिकल इमरजेंसी और बेटी की शादी के लिए प्रॉपर वे में बात करते हुए उसकी आईडी लगवाते चले जाएंगे। जब यहाँ पे हम लोग इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो यहाँ से अगर हम लोग काउंटिंग करते हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे लोग आते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं वो मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि किसी भी लेवल पे कहीं पे भी किसी भी साइड में जब ये बंदे आ रहे हैं तो ये अपने सर्कल में ठीक उसी दिशा में, जिस दिशा से ये आ रहे हैं, इधर का है तो इधर से, यहाँ से अगर आया तो फिर कट के यहाँ जाएगा, यहाँ से आ रहा है तो फिर कट के यहाँ से मिल जा रहा है, यहाँ से है तो फिर कट के यहाँ से मिल रहा है। अगर ये राइट साइड है तो यहाँ से अगर कोई आ रहा है तो 400, 400 के बाद 800, 800, 1600 के बाद 3200। यानी कि यह बंदा अगर डे 1 400, 800, 1600, 3200 का दुकान खोल के बैठा हुआ है तो इसके नीचे 400 वाला आया तो 400 का भी पेमेंट मिल गया। उसके नीचे से कोई आ रहा है 400, 800 कर रहा है तो 400, 800 भी मिल गया। उसके नीचे से कोई आ रहा है तो 400, 800, 3200। तो मैंने प्रॉपर वे में जब हम अपनी दुकानें प्रॉपर वे में अगर बात करें तो 5 अगर खोल के बैठे हुए हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 400 का ही पहले पेमेंट आएगा। अगर आपने अपना 5 दुकान खोल लिया है तो आपका 400 का हो सकता है कि कहीं से अगर विलंब हुआ तो आपका 800 का पेमेंट घुस जाएगा। तब तक पता लगेगा कि 1600 का भी पेमेंट आपका घुस जाता है और तब तक पता लगता है कि 3200 का भी पेमेंट घुस जाता है। क्यों? क्योंकि हम जिस हिसाब से चर्चा करके आगे बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों के इस एकम आश्रम सेवा समिति के प्लेटफॉर्म पे मेडिकल इमरजेंसी और बेटी की शादी ऐसा एक पंचिंग पॉइंट है जिसकी जरूरत लगभग 90% लोगों को नहीं, 100% लोगों को है। कब किसके साथ क्या इमरजेंसी आ जाए कोई नहीं जानता है
और अगर हम प्रॉपर वे में मोटिवेटेड हो करके और अपनी बातों को पूरी गंभीरता के साथ रखते हैं, जिसका कि साक्ष्य आप लोगों ने पिछले 4 दिन में भी देखा है, और जब से संस्था चल रही है तब से ये दूसरा आप लोगों के सामने एग्जाम्पल आया कि अपने जो भी वॉलेंटियर्स आए हुए हैं वो किसी न किसी को कहीं ना कहीं से मदद कर रहे हैं। तो दोस्त, जहां से आप चल दिए हैं वहां से प्रॉपर वे में अगर आगे बढ़ते चले जाते हैं, और आपने जिस वॉलेंटियर को लेके आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबको कराने की जरूरत है। अगर सामने वाला 250 का पहला दुकान ही खोलना चाह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बशर्ते कि उसको समझाइए कि तुरंत भैया 250 200 301 वाला 2 आदमी को लेके आओ, 250 करके 500 मिल जाएगा, तो तुम अपनी दूसरी दुकान भी तत्काल खोल लेना। इसके बाद ये लोग भी अगर उसी तरह से आना चाहते हैं कि हम 301 यानी कि 250 का डायरेक्ट इनकम और 51 रुपए का संस्था का जो है कि पिन का ही खर्च करके जुड़ सकते हैं, इसी पे लेके आइए, लेकिन पूरी तरह से शिद्दत से लग जाइए कि प्रयास करिए कि आपके नीचे ये जो लोग भी आ रहे हैं, जब इन लोगों से आपको 400 का पेमेंट मिलने लगा तो आप यहाँ 400 का अपग्रेड तो यहीं से कर लिए थे जब 250 आया था। जैसे ही आपको यहाँ से 400 का पेमेंट आया तो आप 800 वाली दुकान खोलने में पीछे मत रहिए। अब ये समझ लीजिए कि जब आपने 400 का भी दुकान खोल लिया है और 800 का भी दुकान खोल लिया है, तो यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, यानी कि आप अपने घर से ज्यादा कुछ नहीं लगाए, केवल 301 रुपया लगा करके जुड़े थे। वैसे कंडीशन में भी आप ये देखते हैं यहाँ पे कि 400 के कितने पेमेंट आते हैं हमको, आपको 4, यानी कि कितना अमाउंट हो गया भैया, 1600 रुपए। 800 के कितने पेमेंट आते हैं, 8, यानी कि यह पेमेंट कितना हो गया, 6400। इसमें एक्सपेंस कितना जाता है, 400 वाले में 200 रुपया, 400 वाले में से 800 ये निकला, यानी कि 8 2 10 1000 रुपया हुआ, और 800 वाले में से 400 रुपया निकलता है, और यहां से हम 1600 का अपग्रेड करते हैं, तो ये 2000 रुपया यहाँ निकल गया, 1000 यहाँ निकल गया, तो 2000 यहाँ निकल गया है और 1000 यहाँ निकल गया है। वैसे कंडीशन में 3000 निकल जाता है, तो 0 0 6 4 10 का शून्य हासिल 1 6 1 7 और 1 8, ये अमाउंट कितना स्टेब्लिश हो रहा है दोस्त, 8000 रुपया। जिस कंडीशन लेते हैं अपग्रेड करने के कंडीशन, ये टोटल अमाउंट हो गया 8000 रुपया, इसमें से 3000 रुपया हमने माइनस कर दिया। 3000 किस किस चीज का माइनस किए हैं हम, 400 का पेमेंट में 100 रुपया हम दिए अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर को, 200 रुपया 800 से अपग्रेड किए थे, 800 ये निकल गया। जब 800 का पेमेंट पहला 2 आया, 400 रुपया हमने दिया डायरेक्ट स्पॉन्सर को, और 800 पे है, 4 लिंक आते ही 1600 से अपग्रेड करना है, तो 1600 ये हमने यहाँ पे रख दिया। अब इसको काउंट हम करते हैं तो 0 0 8 2 10 4 14 14 6 20 का शून्य हासिल 2 2 1 3, यही 3000 रुपया हमने इस 8000 में से माइनस किया था। अब यहाँ पे बचत कितना हो रहा है दोस्त, अभी केवल 2 ही लेवल का पेमेंट में काउंटिंग कर रहा हूं, 400 और 800 लेवल का। 8000 में से 3000 माइनस हुआ था, बच गया 5000 रुपया। अब हमको यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि हम ऑलरेडी 1600 का अपग्रेड यहाँ पे कर चुके हैं, हमको और कौन सा अपग्रेड करना है, 3200 का। 400 और 800 के पेमेंट में से बचत अमाउंट कितना है, 5000 रुपया। हम चाहें तो अपनी 5वीं दुकान यानी कि 3200 वाली दुकान भी खोल करके और 1 सप्ताह के अंदर में बैठ सकते हैं, अगर हम 301 से भी चालू करते हैं तो। लेकिन जज्बा का क्या होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए काम करने का। इतना खूबसूरत फैसिलिटी व्यवस्था आप लोगों के बीच में दे दिए हैं, 8 मिनट का वीडियो भी इसीलिए हमने आप लोगों के बीच में दे दिया। आप अपने घर से लगाए कितना, आप अपने घर से लगाए केवल 301 रुपया, जिसमें से कि 51 रुपया संस्था में केवल दिए आप, और 250 रुपया आपका डायरेक्ट इनकम था, और इसी 250 रुपए से आप आगे बढ़े और इस मंजिल को हासिल कर लिए। 400 का और 800 का अपग्रेडेशन से ही
आपका 5 लेवल अपग्रेड भी हो गया, और 5,000 में से अगर 3200 हम माइनस भी कर देते हैं अपग्रेड करने का अमाउंट, तो यहाँ पे बचत अमाउंट आपका हो गया 1800 रुपया। यानी कि ऐसा भी कोई नहीं कह सकता है कि गाड़ी का पेट्रोल जलाने के लिए पैसा नहीं बचा। 7 दिन में कितना हम गाड़ी में पेट्रोल जला सकते हैं? अगर पर डे 200 रुपए का पेट्रोल जलाएंगे तब भी 7 दूना 1400 रुपया। अगर एक दिन में हमने 200 का पेट्रोल जलाया तो 7 दिन में हम पेट्रोल कितने का जलाए भैया? 1400 रुपए का। जब जुड़े थे तो कितना लगाए थे? 301 रुपया। यहाँ पे बचत कितना दिख रहा है? 1800 रुपया। 1800 में से 1400 निकालते हैं, बच जाता है 400 रुपया। अगर हम केवल 2 लेवल के पैसे की बात सोच लेते हैं कि 2 लेवल के एक्सपेंस से हमको अपना 5 लेवल अपग्रेड करके 5 दुकानें खोल देनी, तो 100% मान करके चलिए कि अगर इसी फार्मूले पे आप लोग काम कर दिए और नीचे जिनको भी लेके आ रहे हैं उनके साथ मिलजुल करके, मेडिकल इमरजेंसी बेटी की शादी अपने आप में तुरुप का पत्ता है, किसको जरूरत नहीं है इसका। अगर हम लोग कहीं जा करके SBI हेल्थ इंश्योरेंस, ICICI हेल्थ इंश्योरेंस, भारतीय जीवन बीमा निगम हेल्थ इंश्योरेंस, जिसको कहते हैं हम लोग बजाज हेल्थ इंश्योरेंस, 75 कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस बेच रही है। एक सिंगल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी नुकसान में नहीं जाती है। क्यों नुकसान में नहीं जाती है भैया? वहां पे भी वही फार्मूला काम करता है कि 100 की लाठी 1 का बोझ। लेकिन वहां पे जब हम हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, मेडिकल बीमा लेते हैं, तो हमारा उसका एक टाइम पीरियड होता है 1 साल। 10,000 रुपया दीजिए, आप और आपकी पत्नी या केवल आप, इतना लाख रुपए तक का आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। 1 साल बीत गया, आप बीमार नहीं पड़े, आपका पैसा जो है कि खत्म। अब अगले साल फिर आपको रिन्यूअल कराना, फिर 10,000 रुपया आप जमा करते हैं। काहे जमा करते हैं? क्योंकि हमको चाहिए बीमा, हम कहीं बीमार पड़ गए तो क्या होगा। तो दोस्त, उस 10,000 में से कहीं से कोई रिटर्निंग आपको मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन यहां पर अगर इस बात को आप रखते हैं कि यह एकम आश्रम सेवा समिति मेडिकल इमरजेंसी या बेटी की शादी के लिए कुछ नहीं देता है, लेकिन एकम आश्रम सेवा समिति के इस प्लेटफॉर्म पे हमारे और आपके जैसे जो वॉलेंटियर्स आते हैं, जरूरत पड़ने पर 10, 20, 50 रुपया का मदद भी करते हैं और ऊपर वाले से दुआ भी करते हैं कि हमारा वह वॉलेंटियर जल्दी से जल्दी घर आ जाए। इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है दोस्त कि वह बंदा कभी भी अपने जिंदगी में कर्जे में नहीं पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा छांव एकम आश्रम सेवा समिति मेडिकल इमरजेंसी और बेटी की शादी के रूप में दे देता है। जरूरत है कि अपनी बातों को कितना सरल तरीके से हम अपने दोस्तों के बीच में रख सकें। अगर इस फार्मूले पे हम और आप फील्ड में जब निकलते हैं और काम कर देंगे, तो वादा कर रहा हूं कि ऐसा कोई नहीं रहेगा जो कि अगले 15 दिन में उसका कितने का टीम ना हो खड़ा हो जाए। अगले 15 दिन में उसका टीम कितने लोगों का खड़ा हो जाएगा? अगर आप अपने बातों को कायदे से सामने वाले के सामने रख देते हैं, तो देखते ही देखते आपके टीम में ऐसा कोई नहीं रहेगा जो कि 1 महीने के अंदर, अगर 2 महीने में नॉर्मल वे में, जबकि मेडिकल इमरजेंसी और बेटी की शादी केवल PDF का हिस्सा था, प्रैक्टिकली किसी ने ना देखा, ना सुना, ना जाना। लेकिन आज के डेट में अगर कोई आ रहा है तो उसको हम दिखा सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हाँ भाई मदद मिला। अब जो बंदा 3200 तक अपग्रेड करके रखा हुआ है, 1600 तक अपग्रेड करके रखा है, 800, 400, और वो बंदा अगर 62 प्लस का टीम रखा हुआ है, तो आप लोगों को क्या लग रहा है सर कि इसका लगाया हुआ ये 3200, 1600, 800, 400 रुपया जो उसने 400 और 800 के लेवल के ही पेमेंट से अपग्रेड कर लिया है, यानी कि टोटल
6,300 ही उसने केवल खर्च किया है, जबकि उसके घर का पैसा इसमें केवल 301 रुपया ही है। तो क्या वो उसका 7 दिन का पेट्रोलिंग का खर्च नहीं निकल गया रहेगा, या उसने जो 301 रुपया से स्टार्ट किया था वो नहीं निकल गया होगा, या फिर ये जो 6300 रुपया 5 लेवल अपग्रेड किया है तो ये नहीं निकल गया होगा। सारा का सारा निकल जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां पर कोई ऐसा मालिक नहीं बैठा हुआ जिसके हाथ में हम लोग पैसा देते हैं और पीछे से वो हमको रिफंड करेगा। यहाँ पर कहानी तो ऐसी है कि हम जिसको यहाँ पे लेके आए, अगर हम यहाँ पे हैं और हमारा स्ट्रक्चर यहाँ तक भर गया है, अब यहाँ से अगर हम भी किसी की आईडी लगाएंगे ना, और यहाँ से हमने मोटिवेट कर दिया कि 3200 तक आपको अपग्रेड कर लेना है, और ये जो एक नया बंदा हम लेकर के आ रहे हैं, हम यहाँ से स्पॉन्सर कर रहे हैं, और वो यहाँ आके बैठा, यहां से इससे 3200 कराना है, तो इससे 250 रुपया हम ले लिए डायरेक्ट इनकम का, एक आदमी को छोड़ करके, क्योंकि ये इनके स्पॉन्सर नहीं है तो स्पॉन्सर इनकम इनको नहीं जाएगा। 400 रुपया इनको देंगे कि नहीं देंगे ये? ठीक, एक आदमी छोड़ करके 800 रुपया इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक, एक आदमी छोड़ करके 1600 रुपया इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक, एक आदमी छोड़ करके 3200 रुपया इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं स्पॉन्सर किया था 250 रुपया, हमको भी इनसे मिला कि नहीं मिला? ठीक इसी तर्ज पे जब हम लोग का नीचे टीम काम करेगी, अब हमने काम किया 250 रुपया पाए यहाँ पे, ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं पाए, और हमारे नीचे जो लोग आ रहे हैं, जब इनको भी पैसा मिल रहा है, इनको भी मिल रहा है, ठीक इसी तर्ज पे ये जिस दिन किए थे तो इनका 3200 आके हमसे टकराया था ना जी। अब हमारे नीचे अगर ये बंदा है, ये अगर काम कर रहा है और इसने किसी एक नए आदमी को लेके ज्वाइनिंग कराया, तो इसके नीचे का 2 भर गया है, 4 भर गया है, 8 भर गया है, ये 16 भर गया है, तो ये अगर किसी की ज्वाइनिंग करेगा तो इसके स्ट्रक्चर में यहाँ पे आकर के वो आईडी बैठेगी कि नहीं बैठेगी? और जब यहाँ पे यह आईडी आके बैठेगी तो यहाँ से ये एक आदमी को छोड़ करके, क्योंकि डायरेक्ट इनकम तो ये ले लेगा बंदा जिसने स्पॉन्सर किया है, लेकिन दूसरे वाले को तो 400 ये देगा ना जी। उसी दिन एक ही बैठकिया अगर वो 800 कर रहा है तो 800 जाएगा ना, उसी दिन दे रहा है तो 16 इनको जाएगा ना, उसी दिन अगर ये 3200 करेगा तो 3200 करके इसको नहीं मिलेगा, जिसने कि 250 रुपया भी लिया था डायरेक्ट स्पॉन्सर का, और 3200 रुपया भी इसको आके मिल गया। अब जिस किसी से भी हम जो भी पेमेंट लगवा रहे हैं, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, हमारा ही टीम है, हमारे ही टीम के लोगों का पेमेंट एक दूसरे को मिलते चला गया। अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि अगर हम प्रॉपर वे में एक किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की बीमा को उठा करके टैली कराते हुए कि वहां पर साल भर आपका पैसा भी रहा, साल भर बाद वो जीरो भी हो जाएगा, उसके बदले में कुछ मिलना भी नहीं है, और अपने इस प्लेटफॉर्म पे जब हम आते हैं और 5 लेवल तक अपग्रेड करके 5 दुकान खोल के बैठते हैं, और नीचे कोई भी कस्टमर आएगा तो जब हम 5-5 दुकान खोल के बैठे हैं तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दुकान का पेमेंट हमसे आके टकराता है और हमको प्रॉपर वे में मिलते चला जाता है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 400 का 4 ही पेमेंट मिलना है, 800 का 8 ही पेमेंट मिलना है, 1600 का 16 ही, 3200 का 32 ही। लेकिन अगर हम 3200 तक ही अपग्रेड करके रखे हुए हैं तो हमारा ग्रॉस इनकम अगर जोड़ते हैं 5 लेवल का तो ये कितना होता है भैया? 6,700 यहाँ हो गया, 4400 और 600, 5100 और 21000, 21,500, 26,700 और 94,400, तो 26,700 और 94,400 रुपए। 0,0,7,4,11 का एक हासिल, 1 6 4 10 11 का एक हासिल, 9 2 11 1 12, 1,21,100 रुपया उस 6,300 के एवज में हमको मिल रहा है। 6,300 जो लगा करके 5 लेवल अपग्रेड किए थे तो हमको क्या मिल रहा है?
1,21,100 रुपया। अगला लेवल भी हम अपग्रेड कर चुके हैं, अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर को भी 1,600 भेज चुके हैं। केवल 94,400 ही यहाँ से उठाया गया है, जो आपका पैसा है, जिसमें से कि अब किसी को कुछ देना नहीं है। आप लगाए थे कितना? 301। चलना चालू कर दीजिए ना भाई, 1 महीना नहीं रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी के इस टारगेट को भी पूरा करेंगे आप, बेटी की शादी के टारगेट को भी पूरा करेंगे। जो 6300 लगाएंगे इसके बदले में 1,21,100 रुपया पाएंगे भी, और अगला लेवल 6400 वाला अपग्रेड भी कर चुके रहेंगे। 2 फार्मूला आपके पास है, एक तो ये कि 400 और 800 का पेमेंट आ रहा है तो खाएंगे नहीं, 5 लेवल अपग्रेड कर देंगे। अपग्रेड करके पहले आओ पहले पाओ फार्मूले के तहत ऊपर बैठ जाएंगे, और वहां से जो है कि दुकानें खुली हुई हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पैसा टकराएगा, आपको मिलेगा। दूसरा चीज कि 301 से ही हमारी औकात है, 301 से ही स्टार्ट करूंगा, लेकिन काम करूंगा, धुआंधार काम करूंगा। मेडिकल इमरजेंसी और बेटी की शादी को हम अपने अगल बगल में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके घर में की लड़कियां नहीं है, शादी के योग्य नहीं है, उनसे चर्चा करूंगा और ये 6300 रुपया उनसे निकलवा करके उनका 5 का 5 लेवल अपग्रेड भी करवाऊंगा, और उनको ले करके फील्ड में निकलूंगा, और उनके साथ मिल करके उनके जानने वाले 2-4-5 लोगों से भी यही पेमेंट में लगवाते चला जाऊंगा। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट किसी से नहीं करवाएंगे कि पैसा वाला बंदा है और इन्वेस्टमेंट करवा दीजिए, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसको कुछ नहीं मिल पाएगा। नीचे टीम बढ़नी चाहिए, लाभ उसी को मिलेगा जिसका कि 62 प्लस वॉलेंटियर्स रहेंगे। और ये काउंटिंग कैसे होता है? हम यहाँ आ गए हैं, हम 2 आदमी को लेके आए, इन 2 आदमी के वजह से 4 आदमी आए, इन 4 आदमी के वजह से 8 आदमी आए, इन 8 आदमी के वजह से जो है कि 16 आदमी आए, इन 16 के वजह से 32 आए। या फिर आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ से पहला आदमी लेकर के आ जाइए, दूसरा लेके आ जाइए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, और जिसको जिसको लेके आए हैं उनसे बोलिए कि दूध को करना चालू कर दो भाई। देखते ही देखते आप पता लगेगा कि 5 लेवल नहीं, आप अपना जो है कि 10 लेवल का कंप्लीट कर लिए, 62 नहीं, आपका टीम साइज जो है कि लगभग 500 क्रॉस कर जाएगी। क्योंकि जब ये बातें आप बताएंगे ना, तो जो 2 आदमी को लेकर के आएगा वो कोशिश करेगा कि उससे भी हम 2-2 आदमी लेकर के अपने इस स्ट्रक्चर के नीचे जो है कि भीड़ बढ़ाएं, जिससे कि हमारा ये 62 वॉलेंटियर होने का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो सके। दोस्तों, इतना आसान और सरल भाषा में आपके सामने ये प्रोजेक्ट में रखा हूं कि आप लोग अगर चाह दोगे ना, तो 2025 का जनवरी महीना चल रहा है। 2025 का कौन सा महीना चल रहा है? जनवरी महीना। 6 महीना कब होता है? जून। 2025 का आज जनवरी चल रहा है, और 2025 का ही जून महीने, जनवरी से लेके जून तक में यहाँ पे कोई नहीं है जो आज के डेट में इस मीटिंग में बैठा हुआ है जो कि 12 लेवल टच ना कर ले। 12 लेवल टच करने का मतलब होता है दोस्तों कि अब आपको जिंदगी भर कंबल ओढ़ करके पैसा खिलाने का, पैसा दिलाने का एक ऐसा प्रोजेक्ट आपके हाथ लगा हुआ है कि जिंदगी में आपको मुड़ करके पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये कब होगा? जब अपने कंठ से जुबान निकलेगा, जब हम शर्म हया त्याग करके और 10 लोगों से बात करेंगे। कंफर्म समझ लीजिए कि सुबह से लेके शाम तक फुल एनर्जी लेकर के आप निकलेंगे ना, लोग इतना ना निगेटिव बात कर देंगे, वो आया था भग गया, वो आया था भग गया, ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये सब झेलना पड़ेगा। अगर गरीबपुर से लेकर के अमीरपुर तक का सफर करना है दोस्तों, तो बीच में इस तरह का जितना भी
प्लेटफॉर्म है 5-7, उन 5-7 प्लेटफॉर्म को नजरअंदाज करते हुए रात 8 बजे के मीटिंग में बैठ करके ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स आप हमसे लेते रहिए। वादा कर रहा हूं कि जनवरी 2025 में चल रहे हैं हम लोग और जून 2025 में आप लोग करोड़पति हो। यहाँ पे मैं किसी को पैसा नहीं देने वाला हूँ, मेरे पास किसी का पैसा नहीं आना है। मैं भी आपके तरह एक वॉलेंटियर हूँ, मैं भी टीम बनाता हूँ, लोगों को लाता हूँ, उनको बताता हूँ, जब वो काम करते हैं तो वो पैसा पाते हैं। आप भी अपना ड्यूटी करिए, एक ही ड्यूटी है, 301 से आ गए हैं, 2 लोगों को 301 से लेके आ जाना है। इतना कर लेंगे तब भी जून तक आप अपना मंजिल प्राप्त कर लेंगे। लेकिन 301 से जुड़ करके और 7 दिन लगा देंगे ये समझने में कि आईडी खुलेगा कैसे, तब नहीं हो पाएगा। रेगुलर मीटिंग में आना होगा, अपने दोस्तों को लाना होगा, ताकि एक एक पॉइंट आपके जेहन के अंदर में उतर जाए, ताकि जहां पे आप बैठे, सामने वाला जहां कोई निगेटिव सवाल ठोका तो उसके एक निगेटिव पे आपके कंठ से 5 पॉजिटिव बात निकलना चाहिए, ताकि उसकी हिम्मत ना हो सके कि अगला निगेटिव वर्ड वो मुंह से निकाल पाए। 100% उसकी आईडी आपके साथ लग जाएगी, अगले दिन से वो भी आपके साथ घूमने लगेगा। लेकिन जब किसी का भी आईडी आप लोग लगाइए, टेलीग्राम उसके मोबाइल पर डाउनलोड है या नहीं है ये चेक करिए। जो आपके व्हाट्सएप पर टेलीग्राम का लिंक गया हुआ है, वह टेलीग्राम का लिंक उसको दीजिए, उसको तुरंत एकम आश्रम सेवा समिति के इस ग्रुप में ऐड कराइए और उसको बताइए कि ठीक 8 बजते बजते भैया तुम यहाँ पे आ जाना। जब इस लिंक को टच करोगे तो टेलीग्राम के उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाओगे जहां पे तुमको इसके बारे में सारी जानकारी दी जाती है, और ऊपर में यहाँ पर JOIN लिखा हुआ आएगा, उसको टच करोगे, मीटिंग में घुस जाओ। इतना काम अगर करने आ गया दोस्तों, तो वादा कर रहा हूं कि यह वह प्लेटफॉर्म मैं आप लोगों को दे दिया हूं जहां की निराशा हाथ नहीं लगेगी। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन हिट कर दीजिए, ऑल पे ट्रिक करके लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए और चैनल पे बने रहिए अगर एकम आश्रम सेवा समिति में सफल होना है।